नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और गणपति महोत्सव का आनंद ले रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, बस बेटे के पास जा रहा था। मैं और पत्नी लता दोनों जा रहे थे, तो जस्ट एक्सेलेटर पे बैग उठा रहा था रेलवे स्टेशन पे, तो वाइफ ने बोला, अरे आप इतनी कविताएं लिखते हैं, बैग पे लिख दीजिए ना कविता। तो सोचा कि हाँ, शीर्षक तो अच्छा है लेकिन सोचना पड़ेगा। तो प्रयास किया है, आशा है कि आप मेरे इस प्रयास को सराहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बैग से। बैग यानी कि थैला, झोला, और अभी तो बटुआ, लेडीज़ के पर्स, अच्छे अच्छे शब्दों से आप इसको जो है नवाज सकते हैं। तो बैग चाहे रैक्सीन का हो, प्लास्टिक का हो या फिर चमड़े का ही क्यों ना हो, आपकी ज़रूरतों पर हमेशा खरा उतरता है। और अगर बैग साथ में ना होना तो एक खालीपन का एहसास सा कराता है। बैग आज हमारी ज़रूरत है, सहूलियत है और हमारी शान है। ये जाता है अनेकों मंजिलों पर हमारे साथ, ये जैसे कोई वस्तु ना हो, हमारी जान हो। सामान्य भाषा में इसे थैला या झोला कहा जाता है। हर कोई इसको ले जाता हुआ दिखाई दे जाता है। बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, इसके बिना तो किसी का भी काम नहीं चल पाता है। बैग जब तक आपके पास होता है, एक अपनत्व का सा बोध कराता है। यह आपका सामान तो अपने आप में समेट लेता है और कभी कभी तो यह आपका दफ्तर भी बन जाता है। बेरोजगार का बैग हो या बैग हो पंडित जी का, छोटे बच्चे का बैग हो या बैग हो किसी स्त्री का, हर एक के हिसाब से सभी का सामंजस्य बैठा लेता है। रंगों की ये परवाह नहीं करता इसको, बस ये तो सभी का काम चला लेता है। बैग कभी पर्स के रूप में हाथ में और कभी जेब में रहता है, तो कभी कंधे पर बैठकर मस्ती से इतराता है। अगर इसकी क्षमता से अधिक भर दिया आपने इसको, तो ये जनाब आपके कंधे और हाथ दोनों को दुखाता है। ये बैग जब आपका लैपटॉप अपने साथ ले जाए तो आपके को सारे संसार से ये पल भर के अंदर जोड़ देता है। और जब आपका पैसा साथ में ले जाए ये बैग, तो एक पल के लिए जैसे आपको अमीरी का एहसास करा जाता है। बैगों में हो रहे इन निरंतर परिवर्तनों ने इन्हें आधुनिक और सुविधाजनक बना दिया है। अब तो छोटे मोटे बाहरी प्रवासों के लिए सब संदूक या अटैची की जगह बैग ले जाने लगे हैं, जिसकी वजह से अब सफ़र सुविधाजनक और बोझ रहित हो गया है। और अब जब से बैग अपने पैरों पे चलने लगा है, व्हील्स आ गए ना, अब जब से बैग अपने पैरों पर चलने लगा है, भार को साथ लाना और ले जाना बहुत सुविधाजनक और आसान हो गया है। बैग तो अपने छोटे मोटे पहियों पर इतरा इतरा कर चलता है और मन जैसे बोझ के दबाव से आज़ाद हो गया है। और चंद अंतिम पंक्तियाँ, समय और स्थान के हिसाब से बैग रखने की जगह भी बदल गई है। पहले बड़ी शान से दोनों में से एक कंधे पर यह बैग रहता था, एक तरफ लटका के चलते थे ना, तो दोनों में से एक कंधे पर ये बैग रहता था। फिर संतुलन बनाने के लिए बैग पीछे के दोनों कंधे पे पीछे से आ गया और अब बढ़ती हुई असुविधा और असुरक्षा के हिसाब से ये 2 फीतों वाला बैग कंधे के बजाय सीने की तरफ आ गया है। और बॉम्बे में तो ये खास होता है, जब आप लोकल में चलते हैं तो पीछे कोई चोरी ना कर ले, इसके लिए अब ये बैग पीछे के बजाय कंधे पर सामने से
आ गया है और ये जहाँ भी जाता है आपकी ज़रूरतों का हिसाब रखता है, आपकी सुविधा का हिसाब रखता है और आपको ये एहसास भी नहीं कराता है कि आप कोई भार इसके साथ में लेके जा रहे हैं। तो ये थी कुछ चंद लाइनें जो सोचा कि आपके साथ लिखूं, क्योंकि लिखना और गाना ये दो मेरे जो हैं पैशन हैं। कभी गाना लिखने पे भारी पड़ जाता है और कभी लिखना गाने में भारी पड़ जाता है, बट जैसे इंसान की दो आंखें हैं ना, वो किसी एक को खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं भी इन दोनों में से किसी को नहीं खोना चाहता और ये लिखना कायम रखूँगा। आपको पसंद आए तो मेरी खुशनसीबी, और आप अगर नहीं पसंद करें तो अगले उसमें इम्प्रूव करने के लिए कुछ और अच्छा लिखूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा एक और नई कविता के साथ, नए विचारों के साथ आपके साथ में। तब तक के लिए अपने दोस्त बृजमोहन थपलियाल को दीजिए अनुमति। भारत माता की जय। वंदे मातरम।